आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। किसी भी पॉइंट से अगर हम लाइन पे जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है उस पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर का फुट है उसके कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड करेंगे, या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट की लाइन से वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज जो है इसको मतलब जो भी डिस्कशन है उसको हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है जिससे आप इजीली इसको समझ सकें कि व्हाट आर द स्टेप्स। लेट द अल्फा बीटा गामा इज द पॉइंट। ये पॉइंट है जिससे हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं। दिस इज द लाइन और यहाँ से एक पॉइंट हो गया p अल्फा बीटा गामा। दिस इज अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। मान लीजिए कि ये Q हो गया, दिस इज पी क्यू। अब इस Q का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। P का कोऑर्डिनेट दिया है, इस लाइन का इक्वेशन हमको पता है। तो अब जो आगे का प्रोसीजर है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सो लेट दिस इज इक्वल टू लेमडा। हमने इसको लेमडा मान लिया। अब x y z तीनों की वैल्यू हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेमडा, जहां पे लेमडा एक पैरामीटर होता है। ठीक है, नाउ x विल बी a लेमडा प्लस x1। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक टर्म को ले लें, सपोज आप लेते हो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू लेमडा। तो यहां से x इज इक्वल टू या x माइनस x1 इज इक्वल टू a लेमडा हो जाएगा और फिर x1 को हम उधर ऐड कर दें ले जाके राइट साइड में, तो दिस विल बी a लेमडा प्लस x1। तो ये x की वैल्यू हो गई। सिमिलरली y विल बी b लेमडा प्लस y1, z विल बी c लेमडा प्लस z1। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट q का, मतलब दिस विल बी ए जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये लाइन पे एक जनरल पॉइंट हो गया जो कि लेमडा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इस लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी न किसी लेमडा की वैल्यू के लिए ये q का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये q का ही कोऑर्डिनेट है और उसके लिए हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग अदर कंडीशंस। क्या करेंगे, तो ये q का कोऑर्डिनेट हो गया और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लाइन PQ, या आप वेक्टर कह सकते हैं या सेगमेंट कह सकते हैं। दिस PQ विल बी परपेंडिकुलर टू L। ये अगर इस लाइन को हम L ले लें, दिस इज L, ये इसके परपेंडिकुलर है बिकॉज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हमको फाइंड करना है। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करें PQ का, तो डायरेक्शन रेशियो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए एक्सप्रेशन होता है वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पे x2 y2 z2 जो है ये q का कोऑर्डिनेट है जो यहाँ दिया हुआ है, दिस वन, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q, और x1 y1 z1 ये p का कोऑर्डिनेट है। तो क्या हो जाएगा इसका फिर अगर हम फाइंड आउट करें, तो ये जैसे है x2 माइनस x1 ये अल्फा हो जाएगा। सो दिस इज द a लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा, b लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा, c लेमडा प्लस z1 माइनस गामा। दिस विल बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन या सेगमेंट PQ, जिसको हम PQ बोल रहे हैं। P और Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, P इज द पॉइंट गिवन। तो ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज हो गई। नाउ दिस सेगमेंट या दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू L। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन अप्लाई करेंगे, और परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होता है, दो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, और यही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई किया है। एक लाइन जो दी हुई है L उसके डायरेक्शन रेशियोज A B C हैं, और दूसरी लाइन PQ है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमने फाइंड किया है P और Q के कोऑर्डिनेट्स है। अब इस कंडीशन को सॉल्व करने पे हमको लेमडा की वैल्यू मिलेगी जो किसी जो
पार्टिकुलर वैल्यू है इस लेमडा की जो यहाँ मिल रही है वो किसके लिए होगी, क्यू के फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। क्यू जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर किसका, पी से जो ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस ये पार्टिकुलर वैल्यू उस क्यू के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ फाइंड रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन क्यू। क्योंकि क्यू का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया हुआ है, उसमें हम लेमडा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये क्यू का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ अगर हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज हमको मिलेंगी, जिससे कि हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलिए देखिए, इसी को हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। अगर पॉइंट इसमें अल्फा बीटा गामा है, यहाँ हम ले लेते हैं, इसको फिर से समझते हैं। पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा, जिसको हमने पी लिया है। इसके बाद लाइन है, इसको एल हमने लिया है, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, दिस इज वाई माइनस वाई वन बाई बी, एंड दिस इज जेड माइनस जेड वन बाई सी। और हमको जेड एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको एम डाल लिया। तो ये लाइन और ये पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको एज ए हमने लेमडा ले लिया। अब इसके बाद हम इस पे जनरल पॉइंट निकालते हैं लेमडा के टर्म में। तो ये जो जनरल पॉइंट है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए लेमडा प्लस एक्स वन, बी लेमडा प्लस वाई वन, ये वाई की वैल्यू हो गई, और फिर सी लेमडा प्लस जेड वन, ये जेड की वैल्यू होगी। तो दिस इज द पॉइंट क्यू, ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या था इसमें कि हमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है पी क्यू का। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, यहां से आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो दैट विल बी x2 माइनस x1 मीन्स a लेमडा प्लस x1 माइनस अल्फा, जो कि p का कोऑर्डिनेट है, a लेमडा प्लस y1 सॉरी b लेमडा प्लस y1 माइनस बीटा, और फिर c लेमडा प्लस z1 माइनस गामा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई पी क्यू के। नाउ हमको लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है, एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल द गिवन लाइन। तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करके लेमडा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब जब हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर ली यहां से, अब जब परपेंडिकुलरिटी हमने अप्लाई कर दिया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू जब मिल गई तो जो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड किया हुआ है ये 1 में, इसमें हम लेमडा की वैल्यू फाइंड रख देंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू is obtained by substituting the value of lambda in this one step q. Is obtained by substituting, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, लेमडा। अब यहां से हमको मिल जाएगा, इसमें हमने लेमडा की वैल्यू रख दी तो एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट विल बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा टू द लाइन गिवन। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ, तो हाउ टू फाइंड दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट अस स्टार्ट दिस विद द एग्जाम्पल। नाउ हियर पॉइंट इज गिवन, लेट अस राइट इट। Point is 0 2 3 and the line is L line, जिसको हमने L लिया है, x plus 3 upon 5, this is y minus
1/2 z plus 4/3. Suppose this is the line L. This is point P. This coordinate is given. This is 0, 2, 3. Suppose this foot of perpendicular is Q. This means this angle is 90 degree. हमने इसको ले लिया lambda. So x will be equal to 5 lambda minus 3 y will be equal to 2 lambda plus 1 z will be equal to 3 lambda minus 4. So let the coordinate of q. अब ये हमने q का कोऑर्डिनेट ले लिया फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, क्योंकि ये अलग अलग लेमडा की वैल्यू के लिए अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो कोई न कोई लेमडा ऐसा होगा जिसके लिए q को रिप्रेजेंट करेगा. सो लेट दिस 5 लेमडा माइनस 3 2 लेमडा प्लस 1 3 lambda minus 4 is the coordinate of q. इसको हमने q का कोऑर्डिनेट मान लिया. नाउ PQ is perpendicular to L. So direction ratios of q. अब हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ q. q नॉट q, दैट इज PQ. अब फार्मूला जो होता है डायरेक्शन रेशियोज का, दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1. अब x2 y2 z2 हमने q के कोऑर्डिनेट को ले लिया और x1 y1 हमने x1 y1 z1 p के कोऑर्डिनेट को ले लिया. सो हियर दैट विल बी x2 माइनस x1 5 lambda माइनस 3 माइनस 0 बिकॉज q का x कोऑर्डिनेट 0 है. फिर 2 lambda प्लस 1 एंड ईयर 2. q का x y कोऑर्डिनेट 2 है. अगेन 3 lambda minus 4 and z coordinate of p is 3. So the direction ratios of PQ are 5 lambda minus 3, 2 lambda minus 1, 3 lambda minus 7. So these are the direction ratios of PQ. Now PQ is perpendicular to L. PQ L पे perpendicular है. Therefore, अब परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन अगर हम लिखें पहले, तो दैट इज a1 प्लस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होता है इनके परपेंडिकुलरिटी का, जहाँ पे a1 b1 c1 एक लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, a2 b2 c2 दूसरे लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो यहाँ पे हमने PQ की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड की है और जो लाइन L है उसकी डायरेक्शन रेशियोज 5 to 3 है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ हम वैल्यू लगाते हैं इनकी, लिखते हैं फिर. सो व्हाट आर द वैल्यूज? 5 into 5 lambda minus 3 5 lambda minus 3 प्लस 2 into 2 lambda minus 1 और प्लस 3 into 3 lambda minus 7. ये दोनों की डायरेक्शन रेशियोज को करस्पॉन्डिंगली हमने मल्टीप्लाई किया. अब लाइन L की डायरेक्शन रेशियो 5 to 3 है और PQ की डायरेक्शन रेशियोज यहाँ हमने फाइंड किया है. तो अब ये हो जाएगा 25 minus 15 25 lambda minus 15 plus 4 lambda minus 2
plus 9 lambda minus 21. This is equal to 0. So 25 lambda plus 4 lambda, 29 lambda, 29 lambda or 9 lambda, that is 38 lambda. And minus 15 minus 2 minus 17, minus 17 minus 21 minus 38. So यहाँ से हमको lambda की वैल्यू मिल जाएगी, therefore lambda is equal to 1. Now foot of perpendicular जो हमको चाहिए Q, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं इन द टर्म्स ऑफ लेमडा. आप देख सकते हो 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1. तो यहाँ लिखते हैं 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1 एंड दिस इज 3 लेमडा माइनस 4. अब लेमडा की वैल्यू रखते हैं. तो लेमडा is 1, so 5 minus 3, that is 2. Here 2 plus 1, this is 3. And 3 minus 4, that is minus 1. So 2, 3 minus 1 is the foot of perpendicular drawn from the point 0, 2, 3 to the given line. Means this is the 2, 3 minus 1. That is Q. अब ये फुट है, फुट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया. अब इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं. हम चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला से ये इनकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, या इस वेक्टर को निकाल के हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो भी लेंथ होगी, और इसका हम इमेज भी निकाल सकते हैं लाइन में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द वे टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है और ये लाइन है जिसपे हमने फाइंड किया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ये प्रोसेस है, ऊपर हमने एल्गोरिथम के फॉर्म में पूरा समझाया हुआ है कि हाउ टू डू दैट. ये सारे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप फाइंड कर सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे हम इसको और क्लैरिटी से समझ पाएंगे. फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i minus j plus 5k on the line r is equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k. Also find the length of perpendicular. अब यहाँ हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो सारे प्रोसेस हम वैसे भी कर सकते हैं. ये वेक्टर फॉर्म है तो हम चाहें तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके जैसे कर रहे हैं वैसे करें, या वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं. बट हमने एक कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस किया है, तो दैट इज आई थिंक दैट इज वेरी इजी. और यहाँ से एक चीज़ और हमें बताऊंगा आपको कि वेक्टर इक्वेशन को कैसे कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं. तो देखिए पॉइंट क्या है, पहले तो पॉइंट को हमने लिखते हैं हम. तो पॉइंट P है यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है 2i माइनस जे प्लस 5k. तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो i के लिए x हो जाएगा, फिर -1 j का कोएफिशिएंट, k का कोएफिशिएंट 5 हो गया. तो ये पॉइंट हो गया. लाइन L जो है, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें तो ये जो r है इसकी जगह हम रखते हैं xi. अब कैसे चेंज करते हैं, देखिए यहाँ से एक चीज और आप सीख सकते हैं. xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, क्योंकि r इज अ जनरल पॉइंट, इसको हम जनरल फॉर्म में ले सकते हैं. तो 11i, दिस इज 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस लेमडा टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k. अब देखिए, अब यहाँ पे इसको हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं. तो x माइनस 11 i के लिए जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी x माइनस 11 i. j के लिए जो कोएफिशिएंट होगा y प्लस 2. अब इधर आगे प्लस 2 हो जाएगा j. k के लिए जो कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ z है और ये माइनस आके इधर प्लस 8 हो जाएगा k के लिए कोएफिशिएंट.
इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 10i माइनस 4j प्लस 11k, नॉट प्लस 11k इज माइनस, तो इसको माइनस ही करते हैं, तो दिस इज माइनस। अब हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग ऑल द थ्री आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट i, j, k एंड k। तो हम अब देखिए लेमडा यहाँ से i से करेंगे तो 10 लेमडा i और यहाँ x माइनस 11i है, तो फिर यहाँ से हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 11 बाई 10 i से हमने या कंपेयर किया तो 10 लेमडा इज इक्वल टू x माइनस 11, तो x लेमडा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली j के लिए करेंगे तो माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू y प्लस 2, सो दिस इज y प्लस 2 बाई माइनस 4। z के लिए करेंगे तो माइनस 11 लेमडा k, यहाँ से हम k के लिए इसको ले लिया और यहाँ इसको ले लिया, तो माइनस 11 लेमडा k इज इक्वल टू z प्लस 8, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी z प्लस 8 बाई माइनस 11। तो ये देखिए प्रोसेस था कैसे हमने वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज किया। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ तो ये हो जाएगा 10 लेमडा प्लस 11, मतलब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, ठीक है, और हम यहाँ से भी इक्वेट कर सकते थे, वो बात वही थी 10 लेमडा इज इक्वल टू आता है यही चीज। फिर हम y की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू माइनस 4 लेमडा, ये हमने माइनस 4 इंटू लेमडा किया इसको लेके, और फिर y प्लस 2 है तो माइनस 2 इधर हो जाएगा जाके। फिर फर्स्ट और लास्ट मतलब लेमडा को z के साथ लेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस 11 लेमडा और माइनस 8, ये z हो गया। तो अब ये क्या हो गया, q का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम इसको लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ q फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, लेट दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ q, फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा, इसको हम q का कोऑर्डिनेट मान लिया सम वैल्यू ऑफ लेमडा, और q क्या है, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हमको फाइंड करना है, सम वैल्यू ऑफ लेमडा। मतलब q का कोऑर्डिनेट हो गया 10 लेमडा प्लस 11 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 माइनस 11 लेमडा माइनस 8, ये q का कोऑर्डिनेट हो गया है। चलिए एक डायग्राम भी हम बनाते हैं यहाँ पे, ये लाइन L हो गई जिसको हमने अभी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया है, पॉइंट P हो गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये इसका फुट हो गया परपेंडिकुलर का, इसको हमने Q मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किया, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये लाइन L। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ P के। अब इनके कोऑर्डिनेट को भी लिख देते हैं। P का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं हमने क्या लिया है 2 माइनस 1 5, जो कि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो 2 माइनस 1 5 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और Q का कोऑर्डिनेट जस्ट हमने फाइंड किया है। नाउ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ इन द सेम वे, DR मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो चलिए हम अलग अलग बल्कि फार्मूला लिख के ही कर लेते हैं। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये हो गया x2 10 लेमडा प्लस 11, और ये हो गया x1, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया।
तो दिस इज 10 lambda plus 11 minus 2. So this will be 10 lambda plus 9. Now y2 minus y1. So y2 हो गया minus 4 lambda minus 2 और y1 हो गया minus 1. तो minus minus plus 1 this will be. So it is equal to minus 4 lambda minus 1. अब z2 minus z1. So this is z2 minus 11 lambda minus 8. And this is z1, that is 5. So minus 5. So this is minus 11 lambda minus 13. This one. अब यहां पे हमको इसकी डायरेक्शन रेशियोज मिल गई. देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ. अब ये हमको मिल गई यहां से 10 lambda plus 9 minus 4 lambda minus 1 and minus 11 lambda minus 13. These are the direction ratios of the line PQ जो कि परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे. नाउ PQ परपेंडिकुलर टू L. अब यहां हम सिंस कर सकते हैं PQ परपेंडिकुलर टू N L. सो द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर दो वेक्टर्स या दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन इनका परपेंडिकुलरिटी का होता है. तो अब यहाँ A1 B1 C1 लाइन की डायरेक्शन रेशियोज हैं. A2 B2 C2 ये PQ की डायरेक्शन रेशियोज हैं. अब लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है हम यहाँ से देख सकते हैं. ये A1 B1 C1, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1. ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो 10 minus 4 minus 11. So D are of the line. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L. अब आप देखेंगे कि फिर से लिख लेते हैं एक बार देख के. 10 minus 4 minus 11. 10 minus 4 minus 11. अब और इसकी PQ की डायरेक्शन रेशियोज हमने यहां लिखा है. सो अप्लाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. वी विल हैव हियर A1, this is 10. तो 10 into 10 lambda plus 9. ये A2 हो गया. minus 4 into minus 4 lambda minus 1. ये B2 हो गया. minus 11 into minus 11 lambda minus 13 is equal to 0. Now let us solve this. So this is 100 lambda plus 90. This is 16 lambda plus 4. This is 121 lambda or plus 143 is equal to 0. Now solving it, 100 lambda plus 16 lambda, 116 lambda or 121. So 237 lambda. फिर 19 plus 4 that is 23. Sorry, this is यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. हमने जो गलती से इसको मल्टीप्लिकेशन हो गई. ये 10 into 9 that will be 90. हमने इसको 19 लिखा था. तो 19 plus 16
sorry, 19 plus 4, 94, 94 plus 143, that will also be 237 is equal to 0. तो यहां से हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस, इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 237/237, दैट इज -1. सो लेमडा की वैल्यू -1. नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है, जो कि क्यू है, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो चाहिए हमको, जिसको हमने क्यू लिया है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है पार्टिकुलर लेमडा के लिए, वो क्यू होगा. और वो है क्या, ये यहाँ से हम देख सकते हैं लाइन से, जो भी हमने फाइंड किया है. क्या फाइंड किया है, तो 10 लेमडा प्लस 11 -4 लेमडा -2 -11 लेमडा -8. सो 10 लेमडा प्लस 11 -4 लेमडा -2 और -11 लेमडा -8. ये अब लेमडा की वैल्यू इसमें हम रखेंगे, जो कि अभी हमने -1 फाइंड किया है. यहां से देख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू -1 है. ये वैल्यू हमको इसमें रखनी है. तो वी विल गेट एज 10 लेमडा मीन्स -10 प्लस 11, दिस इज 1. अब ये लेमडा इज -1, सो 4 - 2, दिस इज 2. माइनस माइनस प्लस ये 11 -8, दैट इज 3. सो 1 2 3 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. जो भी है यहाँ पे जो पॉइंट है उसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 2 3. तो देखिए ये वेक्टर इक्वेशन था. वेक्टर को हमने कार्टेशियन में चेंज किया. मतलब यहाँ से एक चीज और आपको पता चली, हाउ टू चेंज द वेक्टर इक्वेशन टू द कार्टेशियन इक्वेशन. एक लाइन के लिए हो गया. फिर हमने वही प्रोसेस अप्लाई किया जो कार्टेशियन फॉर्म में किया, इसको वेक्टर से भी किया जा सकता था उसी तरह से. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वॉट एवर इज डिस्कस्ड हियर. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे कि इमेज कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन में. सो थैंक यू वेरी मच.